हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स। उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़ क्या होती हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ को कवर कर चुके हैं। उसके अलावा एंटायर कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके थे जो आपके वैल्यूज़ के रिगार्डिंग था। ठीक है, तो कि वैल्यूज़ कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे हम उस पर बिलीव करते हैं, कैसे वो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में आती हैं, उस तरीके से। ठीक है, तो बताया था मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में कि वैल्यूज़ किस तरीके से शेप करती हैं, कैसे हम वैल्यू की शेप पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, फिर वही चीज़ें हमारी थॉट प्रोसेस में आती हैं, यानी कि हमारा परसेप्शन बनता है। देन वही चीज़ें हमारे एटीट्यूड्स में आती है, वही हमारे बिहेवियर में और हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इवन हमारी पर्सनालिटी में भी दिखने लगता है। तो हम सभी के पास एक हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ होती है जो कहीं ना कहीं फॉर्म करती है हमारे वैल्यू सिस्टम को, और ये सिस्टम आइडेंटिफाई किया जाता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस से जो हम असाइन करते हैं इस तरीके की वैल्यूज़। वो होती हैं एज फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, इक्वालिटी एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़ क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़ है उसको मैंने फिगर में शोन किया है, ये इसका मैंने चार्ट बनाया है। तो वन बाई वन इन पॉइंट्स पे हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहला आता है नॉरिशमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। नॉरिशमेंट का मतलब क्या होता है? नॉरिश करना होता है यानी कि पोषण देना। जैसे बॉडी लोशन का भी पे आता है ना लिखा हुआ नॉरिशमेंट के, प्रॉपर नॉरिश देता है। उसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो नॉरिशमेंट करती है ह्यूमन की स्पिरिट को। जो क्लाइमेट बेस्ड होती है, जो क्लाइमेट बेस्ड होगा वैल्यूज़ पर, मतलब जो आसपास का आपका वातावरण है, पर्यावरण है, वो अगर वैल्यूज़ पर बेस्ड है तो सिचुएशन में वो नॉरिश करेगा ह्यूमन स्पिरिट को और ब्रिंग आउट करता है बेस्ट इन एवरीवन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड आता है आपका जो है चेंज ह्यूमन नेचर। तो चेंज ह्यूमन नेचर कैसे है? जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, शेयर्ड वैल्यूज़ क्या हो गई? अलाउज फॉर चेंज, इनोवेशन एंड बेटर एक्सेल ऑफ ह्यूमंस। जैसे आप किसी के साथ हो या किसी के पास कोई अच्छी मतलब एक तरीके से उसने कोई आपको वैल्यू सिखाई। जैसे आपके होता है ना, नॉर्मली अगर दो फ्रेंड होते हैं, वो दोनों साथ में ज़्यादा रहते हैं, तो अच्छी आदतें बुरी आदतें सब एक दूसरे के साथ, मतलब एक तरीके से दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करते हैं। किसी में कोई अच्छी आदत होती है, कहीं ना कहीं उसके दोस्त में भी वो चीज़ आ जाती है। तो इस तरीके से क्या है, जो वैल्यूज़ होती हैं उनका क्या मोटिव रहता है? उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो चेंज करें ह्यूमन नेचर को। तो शेयर्ड वैल्यूज़ अलाउ फॉर चेंज। तो जो भी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं वो अलाउ करती हैं चेंज के लिए। जिसमें इनोवेशन आ गई। इनोवेशन क्या हुई? समथिंग न्यू, मतलब एक यूनिक, एक क्रिएटिव आइडिया। ठीक है, इनोवेशन एंड बेटर एक्सेल ऑफ ह्यूमंस। और क्या करती है? बेटर एक्सेल ऑफ ह्यूमन। वैल्यूज सर्व एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। वैल्यू क्या सर्व कर रही है? एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। वैल्यू जनरली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैल्यूज़ क्या करती हैं? वैल्यू जनरली इन्फ्लुएंस करती हैं एटीट्यूड को और बिहेवियर को ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आया कि चेंज ह्यूमन बिहेवियर। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है? ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा स्कोप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, रिडक्शन इन वेस्ट एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। वो क्या करता है? अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वैल्यूज़ क्या करेंगी? वो कहीं ना कहीं जो आपकी, मतलब कहीं आपकी कोई कमियां हैं, ठीक, तो उसको कमी को ओवरकम करेगी। तो उससे क्या होगा? एक स्कोप बनेगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। मतलब जहाँ आपकी गलतियाँ हैं, अगर आप उन गलतियों को सुधार लें तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रोवाइज़ करोगे। तो उसी तरीके से ये प्रोवाइड करती हैं स्कोप फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। रिडक्शन इन वेस्ट एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग। वो क्या करती है? वो कमी करती है, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसमें कमी होने लगती है और एक्सेप्ट करने लगते हैं चैलेंजेस को। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्म बेस ऑफ रिलेशनशिप। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट। तो फोर्थ आया आपका फॉर्म बेस ऑफ रिलेशनशिप। वैल्यू क्या करती हैं? वैल्यू सर्व करती हैं एक तरीके से फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव रिलेशनशिप की। वैल्यू गाइड करती हैं वर्क को, रिलेशनशिप को इंस्टीट्यूशंस में। मतलब हर इंस्टीट्यूशन की
अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, अलग अलग उसके वर्किंग का स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग मतलब हर किसी से अलग अलग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर्स कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हैं वो बेस है रिलेशनशिप का, तो फॉर्म बेस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या है, वैल्यूज़ हेल्प करती हैं सेल्फ मैनेजमेंट में पीपल की। वैल्यू क्या प्रोवाइड करेंगी, वैल्यू प्रोवाइड करेंगी स्कोप विन विन सिचुएशन के लिए, मतलब हर हाल में हर सिचुएशन में, चाहे वो आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सिचुएशन में क्या मतलब विन करना है, चीज़ों में विन करना है, तो ये प्रोवाइड करती है स्कोप फॉर विन विन सिचुएशन। ठीक, फिर आता है आपका बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ क्या है, वैल्यूज़ वर्क करेगा एक तरीके से सॉलिड रॉक के जैसे, मतलब जो कठोर पत्थर होता है उसके जैसे, और ये थिंक करेगा क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में। जो आपके इंस्टीट्यूशनल बिजनेस होते हैं ये हेल्प करता है ग्रोथ में और स्मूथ रनिंग में बिजनेस के। ठीक है, तो वैल्यूज़ के ब्याह पर क्या है, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही चीज़ें हुई कल ख़त्म हो गई, तो ग्रो कर रही हैं चीज़ें। अगर हम प्रॉपर एक वैल्यू सिस्टम लेकर चलेंगे, सारी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस पे सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर की एक लॉयल्टी बनी रहेगी हमारे बिजनेस के साथ, वो रीपरचेज़ करेगा हमारे प्रोडक्ट को, हमें कस्टमर रिटेंशन मिलेगा। ठीक है, रीपरचेज़ करेगा हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस उसको अच्छी लगेगी, इवन ऑल ओवर हमारी कंपनी की एक इमेज बहुत अच्छी बनेगी। इमेज क्या, इमेज का मतलब हो गया जो गुडविल है, जो एक तरीके से मैग्नेटिक पावर है, जो अट्रैक्ट करेगी कस्टमर्स को। देखिए, अगर कोई कंपनी है उसकी गुडविल ऑलरेडी अच्छी है मार्केट में, तो वो अगर अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट लेकर आती है मार्केट में, तो जो उसके और बंदे हैं, मतलब जो उसके लॉयल कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो कैसा भी प्रोडक्ट ले आए, दूसरा कैसा भी का मतलब नहीं, मतलब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करेगी तो सोचेंगे कि अरे ये तो इस कंपनी का है और मैं इसका एक ट्रस्टेड बायर हूँ और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो माइट बी पॉसिबल सेकंड जो प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है ये भी ऑब्वियस सी बात है अच्छा होगा। तो इस तरीके से एक इमेज बनती है माइंड में अगर वैल्यूज़ होंगी तो ये ऑब्जेक्टिव है वैल्यूज़ का। ठीक है, कि बिजनेस ग्रोथ, के बिजनेस ग्रो करे। फिर दूसरा आता है प्रोवाइड डायरेक्शन नेक्स्ट। तो एक तरीके से वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती हैं डायरेक्शंस जहाँ पर सिचुएशन आती है अनसर्टेनिटी की। ठीक, फिर आता है आपका प्रोवाइड फीडबैक। वैल्यूज़ क्या हैं, वो प्रोवाइड कर रही हैं फीडबैक को। वैल्यू प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूस फीडबैक। तो ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं, आपके जो स्कोप स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को। वैल्यू हेल्प करती है इम्प्रूव करने में रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग कल्चर। बिल्डिंग कल्चर क्या है, जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्रिएट करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ को कल्चरल बिल्डिंग में। ठीक है, तो बिल्डिंग कल्चर, बिल्ड क्या कर रही हैं, कल्चर को। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोशलाइजेशन। वैल्यू सोशलाइज करती है न्यू एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, नेचुरल वे में। ठीक है, तो सोशलाइजेशन में सोशलाइज कर रही है न्यू एम्प्लॉयज़ को नेचुरली। फिर आती है आपकी डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग क्या है, वैल्यूज सर्व करती हैं गाइडलाइंस डिसीज़न मेकिंग के लिए। कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, आपस में आपसी विवाद हो गया लोगों में, एक दूसरे के साथ उनके व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं या किसी भी तरीके की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, सबकी अपनी अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड से वो निकल कर आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे सेम पॉइंट पर अग्री करें। ठीक है, तो सिचुएशन में वैल्यू सर्व करेगी गाइडलाइंस उन डिसीज़न मेकिंग के रिगार्डिंग, और कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका वो भी रिजोल्यूट करेगी। तो वैल्यूज सर्व एज गाइडलाइंस फॉर डिसीज़न मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन
जो है वो उसका वर्क करेगी, जो वैल्यूज़ होती हैं। तो ये कुछ मोटिव्स रहे, ऑब्जेक्टिव्स रहे वैल्यूज़ के, ठीक है। तो एक बार इसको हम फिर से गो थ्रू करते हैं चार्ट के थ्रू, ठीक। तो ये रहा स्टूडेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज़ का, जिसमें है आपका सबसे पहले नॉरिशमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, फिर ये चेंज करता है ह्यूमन नेचर को, स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए, और फॉर्म करता है बेस ऑफ रिलेशनशिप कि किस तरीके से ये आधार है रिलेशनशिप का, फिर सेल्फ मैनेजमेंट, देन आपका बिजनेस ग्रोथ, फिर ये प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्शन को, फिर प्रोवाइड करेगा फीडबैक को, इम्प्रूव करेगा रिलेशनशिप्स को, और बिल्ड करेगा आपके कल्चर को, सोशलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट एक बारी हम इनको मतलब व्यू के रिगार्डिंग मैं आपको इसको गो थ्रू करवाती हूँ। इसका चार्ट नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे स्टूडेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़। इसका मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वैल्यूज़ के। उसके अलावा हमने कवर कर लिया टाइप में क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ को भी हम प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो या कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।